कपिल सर, एक भिखारी ने आवाज लगाया कि रोटी मिलेगा क्या? तो अंदर से आवाज आया बीबी नहीं है। तो भिखारी बोला अबे साले रोटी मांग रहा हूँ, चुम्मा नहीं जो बीबी को खोज रहा है वो तो तुम भी दे सकता है। सभी पतली पतली लड़कियां ध्यान दें, आंधी तूफान का समय है। अगर धोखा से भी मेरे छत पे उड़ के आ गई तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक कुमारा ही हूँ। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो मेरा बहुत सारा वीडियो आप लोग वायरल किए हैं, ये भी देखिएगा, इसमें बहुत मजा आएगा। हाँ। अजय सर, एक पत्नी अपने पति को ऑफिस में फोन की और बोली ए जी कहाँ हो? ऑफिस में ही ना। तो पति बोले क्यों क्यों पूछ रही हो तुम? तो पत्नी बोली अपना पड़ोसन है ना वो भाग गई है, इसीलिए मैं आपको फोन की है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों फोन की हूँ? अगर कुछ हुआ। टाइगर भैया, बीवी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती है, हर एक दो दिन पर हमेशा मनाना ही पड़ता है। बात तो सही है। गोविंदा सर, शुक्र है कि बीवी कभी दारू नहीं पीती है, क्योंकि बिना पिए हुए इतना बकबक करते रहती है। सोचिए जरा अगर वो पी ले तो पूरा कोहराम मचा देगी। समझ रहे हो? सर, लड़कियों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलता है तो पत्ते टूट जाते हैं, और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। कपिल सर, एक सास बहू के बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक सासू माँ अपने बहू से बोली कि आज आने दो मेरे बेटे को, तेरा सारा करतूत मैं बताऊंगी बैठ के। तो बहू बोली कोई बात नहीं है, मेरा सारा करतूत तुम बैठ के बता देना, मैं रात में सो के मना लूंगी। अजय सर, ये जरूरी नहीं है कि सारा लव स्टोरी बेवफाई से ही खत्म हो, कुछ लव स्टोरी बीवी के हाथों मोबाइल लगने से भी खत्म होता है। कपिल सर, मैं अपने बारे में भी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि तारों से चमकता गहना हो, फूलों से महकती बादी हो, और 1 दर्जन से ज्यादा जिस घर में साली हो, कृपया उसी घर में मेरा शादी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, अपने बीबी से लोगों को इतना प्यार करना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए कि पड़ोसन भी देख के ये सोचे काश मैं इस आदमी का पत्नी होती। सर, दारू पी के नागिन डांस करने का एक मजा ही अलग होता है। अगर गलती से बाय द वे उल्टी भी कर दीजिए तो लोग कहेगा मन ही उगल रहा है। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है, लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला 1 बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो। शिल्पा मैम,
अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा हुआ 150 का नोट मिल जाए तो अगले 1-2 महीना तक नीचे देखकर ही चलता है बेचारा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सर, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा कि सर लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में एसी लगा हो फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। सर, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन आप सब्र करिए तो आपका फल कोई दूसरा ही लेकर चला जाएगा। सर, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब करने वाले आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए। जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा सदमे में है कि वो करे तो करे क्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पतियों को शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाना पड़े। अपने पत्नियों के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत है। कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है तो मरीज खड़ा होकर बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो मरीज की पत्नी बोली, अरे चुप रहिए जी, आप तो हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे। एक ग्राहक ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता है? तो लड़का बोला, अंकल जी, खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पापा हमेशा काउंटिंग करते रहते हैं, इसीलिए सिर्फ चूस के ही छोड़ देता हूँ। शादी के 5 साल के एक्सपीरियंस से पता चला है कि बीवी को खुश रखने का मात्र एक ही तरीका है कि पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे। अजय सर, एक ताजा सोच से पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ के जगह मौन व्रत रखे तो उसके पति की आयु 30 से 60 साल और बढ़ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, जिस स्पीड से अपने देश में लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चश्मा नहीं आंखें ही लगाना पड़ेगा। कपिल सर, पढ़े लिखे लोग खुले में लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता जरूर पाल लेते हैं और वो कुत्ता बाहर में ही लेटरिंग कर देता है। अब आप ही बताइए कि पर्यावरण कैसे सुधरेगा। बात तो सही है। शाहरुख सर, आजकल के लड़का लड़की पटाने के लिए बेचैन रहता है, तो मैं उन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि उसके कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं सर, अगर लड़की बाय द वे गर्लफ्रेंड बन गई तो भले ही शादी वाला फीलिंग न आए, लेकिन जब वो ब्लॉक मार देती है तो बिल्कुल तलाक वाला फीलिंग आता है। बात तो सही है। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं, तो आज फिर से शानदार वाला डायलॉग लाया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। हाँ। सर, पति पत्नी के बीच में झगड़ा का मुख्य कारण कौन होता है जानते हैं? पंडित जी। वही शादी के समय में हवन वाला आग में घी डालता है। सर, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया है, तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो दिमाग में जो बात बैठता है
वो दरी बिछा के बैठता है या कुर्सी लगा के? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चीन में। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, उन लोग के बारे में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि भारतीय पत्नी अपने पति को 1-1 घंटा लेक्चर देने के बाद बोलेगी, मैं तो अभी इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। क्या जोक मारा भाई। सर, बैंक वाले लोन देने के बाद रिकवरी के लिए इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, जबकि उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब मेरे पास पहले से पैसा रहता ही तो मैं लोन थोड़े लेता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। सर, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है, तो मैं सभी चुड़ैलों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है जो अलग से ही इतना चमकते रहता है। बात तो सही है। कपिल सर, कुछ लड़कियां ऑटो में बैठते वक्त ऐसे स्टाइल मारती है और मुंह बनाती है जैसे कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया हो और मजबूरी में ऑटो में बैठना पड़ा है। सर, आज मैं पत्नियों के बारे में एक भी डायलॉग नहीं बोला हूँ, लेकिन जाते जाते एक जरूर बोलना चाहूंगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दिल का सुनिए, फिर दिमाग का, फिर अंत में वही कीजिए जो आपकी पत्नी कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।